कुमार सेन है। मैं वीर गाथा 4.0 के तहत वीरों की कहानी आप सभी के सामने रखना चाहूँगा। यह बात है 1962 की, जब भारत हिंदी चीनी भाई भाई किनारे लगते थे। उस समय चाइना ने हमारी नियत पे, हमारी पीठ पे छुरा भोंकते हुए 1962 में हम हमारे देश पे हमला कर दिया। उस समय चाइनीज़ बॉर्डर में हमारे देश के लगभग 10,000 सैनिक ही एकत्रित थे। वहाँ हम अपनी ड्यूटी दे रहे थे। उस पे चाइनीज़ 80,000 चाइनीज़ सैनिकों के साथ चाइनीज़ ने हमारे देश पे हमला कर दिया। यह बात हमारी खुफिया एजेंसी को भी पता नहीं थी, परंतु 10,000 सैनिक होते हुए भी हमारे सैनिकों ने उन्हें कड़ा टक्कर दिया। जो यह युद्ध वो दो छोरों पे लड़ा जा रहा था। एक था उत्तरी छोर, जहाँ पे लद्दाख पे यह हो रहा था, तथा दूसरा पूर्वी छोर जो कि हमारे तवांग रीजन में, अरुणाचल प्रदेश में यह लड़ाई लड़ी जा रही थी। मैं आपको तवांग रीजन में हुए घटना के बारे में आप सभी को बताना चाहूँगा। अरुणाचल प्रदेश के तवांग जिला, जो वर्तमान में जिला है, वहाँ तक चाइनीज़ सैनिक आ पहुँचे थे। वहाँ हमारे गढ़वा बटालियन के लगभग 20 जवान वहाँ पे एकत्रित थे। उन्हें बोला भी गया कि सामने हज़ारों की संख्या में चीनी आ रहे हैं, वे वापस आ जाए, परंतु उन्होंने अपनी जान की परवाह न करते हुए 20 सैनिक हज़ारों सैनिकों से लड़ने के लिए तैयार हो गए एवं लड़ाई शुरू हुई। पहले राउंड के फायर में बहुत ही मशीन गन के साथ बहुत ही तगड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ा चाइनीज़ सैनिकों को। दूसरे राउंड में बहुत से राइफल ख़राब हो गए और बहुत से हमारे देश के 20 में से बहुत से सैनिक घायल हो गए। और अंतिम छोर, जब तीसरा राउंड, युद्ध के तीसरा राउंड आते तक उस 20 में से केवल एक वीर, जिसका नाम है जसवंत सिंह रावत, वह अकेले वहाँ बचे। लगातार 3 दिनों से गोलीबारी चल रही थी। लगातार 3 दिनों बिना खाए, बिना सोए, बिना किसी काम के वे लगातार लड़ रहे थे एवं अकेले उन्होंने कई दिनों तक सामने वाले चाइनीज़ सेना को वहीं पे अटका के रख दिया। और अंत तक उन्होंने लगभग 200 चाइनीज़ सैनिकों को अकेले मार गिराया, जो उनके वीरता का प्रमाण देता है। ऐसे वीर को हमारे देश पे नाज है और ऐसे वीरों को प्रणाम करते हुए मैं अपने वाणी को विराम देना चाहूँगा।